प्रिय दर्शकों, यदि माँ दुर्गा जी का साथ चाहिए तो उनके संदेशों को भी सुनना चाहिए, उन्हें जीवन में शामिल करना भी जरूरी है। आपके लिए माँ दुर्गा जी का संदेश लाया हूँ, लेकिन यह कोई साधारण संदेश नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आप भक्ति भाव से दिए गए माँ दुर्गा जी के माला को स्पर्श करें और माँ दुर्गा जी का संदेश ध्यान से सुने। माँ दुर्गा जी आपसे कहना चाहती है, मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी समस्याओं और सब परेशानियों का अंत करने आई है। मेरे बच्चे, आज इस कलयुग में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, और यदि कोई इंसान तरक्की करता है तो लोग उसे जलने लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो अपनी सभी परेशानियों के समाधान के लिए, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपने मन की बातें मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे यह सभी समस्याएं, कष्ट कब दूर होंगे। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान है, कोई पैसों को लेकर, कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपनी माता पिता को लेकर। किसी न किसी वजह से परेशान है। परंतु मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल क्यों न उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना, अपने मन से नकारात्मक बातों को निकाल दो। मेरे बच्चे, इन नकारात्मक विचारों को त्याग करो। तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझसे ही सब कुछ का अंत है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह जो समस्या है तुम्हारी जिंदगी में, यह क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको और खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख लो। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और उसी प्रकार से दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है मेरे बच्चे, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। और मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियों का पल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम पाते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही करती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मनाना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर घमंड भरा जाएगा। तुम्हारे अंदर दया भाव की भावना खत्म हो जाएगी। तुम यह नहीं जान पाओगे कि कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे मेरे बच्चे, और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में यह बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करती जो बिना वजह की मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो तुम अपनी माता को याद करो। तुम्हारी माता तुम्हारी सहायता करने आएगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, वह क्या गलत है, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। मैं तुम्हें कभी भी इस प्रकार का भविष्य नहीं दूंगी मेरे बच्चे जिसमें दुख और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ।
मैं तुम्हें वही दूंगी जितनी ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे। इस प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, मेरे बच्चे बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। बस तुम मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ केवल तुमसे ही एक ही चीज चाहती है कि अपनी माँ से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलने दूंगी। अब तुम्हारी माँ का जाने का समय आ गया है, परंतु इस बार मुझे आशा है कि तुम मेरे द्वारा दिए गए संदेश को तुम अपने जीवन में आज ही और अभी से ही शामिल कर लोगे। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करती है, बस तुम्हें अपनी माँ को मन की आंखों देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।